ने बांसवाड़ा वाली बोलवा बल्ले तैयार है, ने सिरोही वाली बोलवा बल्ले तैयार है, डूंगरपुर वाली भी बोलवा बल्ले तैयार नहीं है। हमें बे कालिया काट जा ई बोले हैं तो तमे धोला हो के काला हो है? मु तो कालो ही हूं धोलो ही हूं है ना? मु तो कालो ही हूं धोलो ही हूं। तमे कालिया हो ने तो कालिया ने केवा आदमी काटवो जुसे मोरे वे जाने बा भू बोले तू आधार जे मावड़े में बोली जाए है मो कालियो मो पाड़ो इन कहता का अपने बाप दादा नहीं कहता मो रांगड़ो मो रांगड़ी एम कहता ने आजे पूंछड़ो दबावी बेही रही वहां बैठे बैठे ऊं काढ़ी ने कसोरी समोसा खाई पास आ गई है? इसलिए बदलना है। सलूम्बर के आसपास कितना आदिवासियों की जमीन छीन ली, ये मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? डूंगरपुर के आसपास कितना आदिवासियों की जमीन छीन ली आप देख सकते हो। बांसवाड़ा नगर के आसपास कितना आदिवासियों की जमीन छीन ली। और तो और उदयपुर में तो गंभीर स्थिति है। जमीन का मालिक जिस दिन जमीन का रजिस्ट्री करने आता है पोग ने ठहरे अटलो तो हरो पैना। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? सारी गमेतियों की जमीन उदयपुर के आसपास ले ली इन लोगों ने। और जमीन खेतर में अपने बाप दादा पोग भी मिलता ते पहल खेतर ने मिट्टी लई ने मोड़ा माते मिलता तारी तो पोग माय गालता। खेतर में मैं पहला उदाहरण लियो तो कि जुगी डोली अणनो अन्नदाता कोण तो आपड़े आपड़ो अन्नदाता कोण तो आपड़ो अन्नदाता कोण तो खेतर। एटले खेतर ने नमन करता, खेतर ने थोड़ी मिट्टी लीन मोड़ा माते मिलता। क्या बात कर रहे हो? ये मैंने देखा हुआ है। आज ये हमारा समाज बैठा हुआ है अणी जाजम माते पोग मेलवा पेला आपणे बाप दादा नमन करता एम 3 वखत एम नमन करता आपड़ा पूरा समाज नी इज्जत करता। ई केवा गण व्यवस्था पसे माय फेता। आज भी काट में ये बात समझ में आवेगा, आपको देख सकते हो। तो मैं समझा रहा था पाली प्राकृत भाषा। अब मैंने उदाहरण दिया च का, तो छ भी नहीं होता है हमारी बोली में, अक्षर नहीं होता, त्र नहीं होता, ज्ञ नहीं होता, औ नहीं होता, औ औरत का औ ये हमारी बोली में नहीं होता, ये संस्कृत भाषा में होते हैं। तो ये पाली प्राकृत भाषा में ये अक्षर नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आदिवासियों की बोली भाषाओं से पाली प्राकृत भाषा बनी और पाली प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा बनी। ये बात सिद्ध होती है। ये बात ध्यान रखो। आदिवासियों की धर्म परंपरा से बौद्ध मार्ग बना और बौद्ध मार्ग से हिंदू धर्म बना। ये भी बात समझनी है। कैसे? ये उदाहरण मैं अभी समझाता हूं। अभी धुलेर के अंदर कौन सा जैन समाज के मंदिर है? हाँ, और उन भगवान का नाम क्या है? केसरिया जी के, कोड़क ऋषभ देव के, है ना? कलाबासी इता आपड़ो बाप दादा नो मंदिर હતો पहले जगामी मूर्ति काढजी अमन हपनो आपजू આજે અહીંયા હપનો આપજू આપણે મહાદેવ જેટલા બી હે કે અને હું કહેજू અને નણી જગામ ગલ્યું હે પણ અને હું કહેજू હપનો આપજू એમે કઈ ફેર હું કઈ વે ગાય જાઈને दूध જરાપ દીતી એટલે ખોતર જો માયા શિવલિંગ નકળ જાય એમ કરી કરીને ઘણા મંદિરો આપણે લઈ લીધો બાપ દાદા
तो क्या बोल रहा था मैं, ऋषभदेव वाला। तो वो कौन से ऋषभदेव? जैनों में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। सबको जैन 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 बोलते हैं। और नवीनतम रिसर्च में यह बात आया है कि 23 से 24 बौद्ध भी हुए। इसका मतलब बौद्ध भी एक आदमी का नाम नहीं था, वो भी एक उपाधि थी। जैसे रावत उपाधि है, गमेती उपाधि है, बराबर, शंभु उपाधि है। शंभु की नहीं कही, हमारो राजा तो है नहीं। लास्ट हमारो राजा कहियो है शंभु पार्वती, जिन्हें महादेव कहे। ये बात ध्यान रखना, ये उपाधि थी। उस बौद्ध मार्ग के अंदर 3 चीजें नहीं होती। कौन सी चीजें? आत्मा नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। ईश्वर नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। ईश्वर होता ही नहीं है। और तीसरी बात, पुनर्जन्म नहीं होता है। ये 3 बातें याद रखो। बौद्ध मार्ग के अंदर आत्मा नहीं होती, बौद्ध मार्ग के अंदर ईश्वर नहीं होता, बौद्ध मार्ग के अंदर पुनर्जन्म नहीं होता। और ये चीज आदिवासी भी नहीं मानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग, हमारे पूर्वज एक जमाने में बौद्ध मार्गी थे। ये बात नहीं है। ये कैसे नहीं है ये भी बताऊंगा मैं। हमारे पूर्वजों की परंपरा से बौद्ध मार्ग निकला और बौद्ध मार्ग में भगवान शब्द था, भगवा शब्द था, सनातन शब्द था और कमल का फूल था। आज की तारीख में कमल का फूल किसके पास है? आज की तारीख में कमल का फूल किसके पास है? देख सकते हो, ये देखो चेंज हुआ। आज की तारीख में भगवान रंग किसके पास है? ये चेंज देखिए, ये साबित करता है। जितने भी ऋषि मुनि हैं, एक जमाने में बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं को इन्होंने ऋषि मुनि कहा है। ये बात साबित हो रही है। ये बात साबित हो रही है आज की तारीख में, इतिहास में नवीनतम रिसर्च। इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बहुत भयंकर डिबेट हो रही है आज की तारीख में पूरे देश में। ये सब चीजें बाद में किया है। और संस्कृत भाषा, मैं आपको सीधा एक लाइन में कह रहा हूं, 10वीं शताब्दी से पहले संस्कृत भाषा ही नहीं है। ये सारी रचनाएं 10वीं शताब्दी के बाद की है। और 13वीं शताब्दी में हमारा बाप राजा था, यानी जारे सोनारा भील राजा तो अणा थकी तणे वर पहलो संस्कृत भाषा नीति। सोनारा भील थकी तणे वर पहले, डोंगर बरंडा भील राजा थकी तणे वर पहले संस्कृत भाषा नीति। यह साबित हो गया आज की तारीख में। ये बात समझनी होगी। जितने भी ये सब साधु संत थे, वो सारे, ये साधु शब्द है वो बौद्ध मार्ग का है। ध्यान रखो, वो साधु संत थे, वो मठ के अंदर रहते थे, विहार के अंदर रहते थे। आज भी सेमारी के अंदर एक मठ है। मठ ये भाषा, मंदिर हमारी भाषा नहीं होता। हमारे बोली में कुल देवी है, तेनु थानक एम कहीं कहीं नहीं, कहीं थानक, 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 मठ। इन्हीं मठों को बाद में इन लोगों ने मंदिर में कन्वर्ट किया। ये भी ध्यान रखना होगा। ये बहुत सारी बातें तो मैं आपको बता रहा था कि आदिवासियों की पूजा पद्धति से, आदिवासियों की समाज व्यवस्था से बौद्ध मार्ग बना और बौद्ध मार्ग से हिंदू धर्म बना। એટલે આપણને એમ લાગે, શું લાગે? એટલે આપણે વાડી જવરા તો પૂજો હો ને પેલાય વાડી જવરા પૂજ્યો એટલે ઈ આપણે એક હોય।
ई कन्फ्यूजन है घणा लोगन। આપણે વાડી જવરા જારી પૂજો, વાડી જવરા એટલે આપણે હિન્દીમાં કઈ નવરાત્ર તે આપણે વાડી જવરા કારી ઉટાડી કે 100 દાડે 5 ઉટાડીને 100 ઉટાડીને 7 ઉટાડીને 8 ઉટાડીને 9 ઉટાડીને 11 ઉટાડીને 12 उठाड़ी। ये कई जगह होता है, 12 से आगे नहीं जाता। और पेलन तो हुआ है नवरात्रि 9 दाड़ा मोर एक ने कम नहीं। तो अणा में जटली अपनी कुलदेवी है। अणा ने मंदिर ने अपने बाप दादा मंदिर એટલે देव थानक આપણે मंदिर शब्द આપણો नहीं, एना में थानक कहता था, मंदिर नहीं कहता था। और पेला ने जटली 9 आजी है, ये आई एक है अपनी नहीं है। नाम पता है 9 नाम देखो ने अपने भीलने एक आदिवासी ने गोत्र थकी मैच करो, एक मैच नहीं करे, एक भी मैच नहीं करता है। करे तो बता दीजिए। तो આપણે હું લાગે કે લે આપણે વાડી જવરા કરો ને પેલાય વાડી જવરા કરે એટલે આપણે ની એક હોય। આપણે દિવાળી મનાવા એટલે પેલાય દિવાળી મનાવે એટલે ઈન આપણે એક હોય। આપણે હોળી મનાવા ને પેલાય હોળી મનાવે એટલે ઈન આપણે एक હોય। ये हमारी संस्कृति को उन्होंने ग्रहण किया है, हमने ग्रहण नहीं किया उनकी। ये बात ध्यान रखो। नवरात्रि हमारी थी, उन्होंने ले ली। होली हमारी थी, उन्होंने ले ली। दिवाली हमारी थी, उन्होंने ले ली। ये बात ध्यान रखना होगा। होली दिवाली फसली उत्सव है, फसली उत्सव, ये बात ध्यान रखना होगा। होली माते आपने कोण एक मरी जाए एने बारा में एक परंपरा है, आपने कोण एक पढ़ने एने बारा में परंपरा है, किन सोरने थाता है एनी भी परंपरा है। हमारे पेला इलाका में एक परंपरा है कि जना लाडीन वोर ने सोरो ने था अटली गेर हादे और गेर हादी ने पसे हेती गेर के सड़े गेर माते, गेर माते सड़े। आप परंपरा देखिए, ये परंपरा जटला भी होली मनावे लोग अणा में कणा भी समाज में ये परंपरा वे तो भाली दो ते होली की नहीं है, अपनी ये सिद्ध था। ये बात ध्यान रखनी होगी। और एक गंभीर बात आगे कार्यक्रम में भूल गया इन था क्यों है। तो दिवाली पर देखो, दिवाली माते दिवाली में पहल के दाड़े ई कई नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और 3 दाड़े आपने बाप दादा हेता गाम में जटला भी मनक मरी गया है, जटला भी मनक मरी गए। अणने रात नी 12 बजे, 12 बजे नो मतलब जल जपे आवा रोकाई जाए। ध्यान रखो इस शब्द को, 12 बजे એટલે જળ જપે આવા રોકાઈ જાય તઈ વણ ગેર में हो दीवो लगाड़ी ने पसे पानी बहते हुए पानी में प्रवाहित करी। ये आपके इलाके में चलता है कि नहीं चला है? चलता है। इन्हें हमारे दीवड़ा वाला बा ने कही ये परंपरा चीन से जो यात्री आए थे 3 फायान, वेनसांग और इत्सिंग, उन्होंने लिखा है। ध्यान रखो, ये चीन से आए हुए 3 यात्री नहीं आए होते भारत में तो कभी पता नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है। ये होली दिवाली के बारे में बहुत सारी बातें इन लोगों ने लिखी और अंग्रेज लोगों ने भी लिखी और इन संस्कृत भाषा वालों ने कभी नहीं लिखी। और एक गंभीर बात, हमारे गोविंद गुरु वाला भगत वाला आदमी, संत सुरमाल महाराज वाला भगत वाला आदमी एम कहे कि आ गुरु महाराज आवता ही नहीं ने आपने लोग भणता ही नहीं, एम कहे। बराबर है। अभी रिसर्च आया है पूरे देश के अंदर
57 विश्वविद्यालय थे पूरे देश में। केटला 57 पसाने हाथ विश्वविद्यालय तक। विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय तो 10 मंजिला ऊंचा था। ध्यान रखो, नालंदा विश्वविद्यालय 10 मंजिला ऊंचा था और 2000 मास्टर बनाता ने 10,000 सोरा बनता। आज की तारीख में भारत में कणाक विश्वविद्यालय में 2000 मास्टर बनावे ने वेश रहे आवासीय है ने 10,000 सोरा वेश रहे ने व्य बने। इवी एक भी स्कूल है, एक भी कॉलेज है, एक भी विश्वविद्यालय है, ऐसा था। और अंतिम चीनी यात्री आया था इत्सिंग, उसकी किताब पढ़ो, उसके अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इत्सिंग ने? कि क्या लिखा? मेरे साथ जापान का विद्यार्थी पढ़ता है, मेरे साथ कोरिया का विद्यार्थी पढ़ता है, मेरे साथ में इंडोनेशिया का विद्यार्थी पढ़ता है। यानी हमारे देश के अंदर दूसरे देशों से आकर के लोग पढ़ते थे। जब हमारे देश के अंदर दूसरे देशों से लोग आकर पढ़ते थे तो क्या तुम्हारे बाप दादा अनपढ़ थे? क्या तुम्हारे बाप दादा अंगूठा टेकता? नहीं थे। हमारे बाप दादे राजा थे तो हमारे बाप दादे पढ़े लिखे भी थे। यह बात साबित होती है इससे। आज हमारे बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, कजाकिस्तान जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, वहां लड़ाई छिड़ गई। आज की तारीख में 20,000 छात्र भारत में आए, आज तक सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ये बहुत सारी बातें मेरे भाई। मेरा जो बातें नहीं बोलनी थी वो भी बोल दी और जो बोलनी थी वो छूट गई। गोगा गमेती कौन હતો? गोगा गमेती कौन હતો? नहीं वो तो अले न्या मार मोरे बोलवा बदले तैयार नहीं हो तो पेला जयपुर जाली नौकरी बोले हैं? कौन હતો दादा? गोगा गमेती कौन હતો? पीपलिया गाम नाम तो शायद है, दरियाबाद का नहीं। पीपलिया का बहुत बड़ा योद्धा आदमी था, वीर गणवीर था। उसको जय समन पाल के अंदर दफनाया ऐसा कहते हैं। बात हंसी एक झूठी है? हंसी एम के वाला कौन कौन हाथों से कर देगा वो या कहीं हड़ुंबर जय समन वाला कहीं तो एने नामनो व्याह कहे मोटी मूर्ति लागवी छे कि नहीं? કેટલી लागवी छे है? एवा अयोध्या में रामनी मूर्ति ऊंची लागे एम कहीं એટલી મોટી આપણે लागवी छे। जीए उदयपुर जिला में वोट लीवा आवे एवा तमारी इच्छा ते આપણે પૂછવાનો मारे मननी एम इच्छा है, मारे मन में एम है कि जय समन माते 100 मीटर ऊंची गोगा गमेतीनी मूर्ति लागवी जुजे। तमे तैयार हो कि नहीं हो? ना पेलान पूछवानो ते पेलो हो कहेगा हाओ करी दी, हाओ करी दी, तरत बोलेगा। हासी बात है झूठी बात? 100 रुपये स्टाम्प पेपर तैयार रखवानो नको है? नको पेलो हो कहेगा अरे वो कर दी तब सत्ता न करो। ईवी भोळाई में मरना हो या बता तैयार रखवानो 100 रुपये स्टाम्प। जटला लोग जटला उम्मीदवार तमारे घेर आवे 100 रुपये स्टाम्प राखो ने 100 रुपये तो આપણે એમ જ ઠોકી નાખો સળજા બુદે વળું ને એમ જ આપજો સળજા બુદે વળું ને એમ જ આપજો है
बाजार में जाते हैं, 100 रुपया ठोकी ना, 100 रुपया स्टाम्प रखो है, जटला है, साइन करावो। फिर पूछो के सोनारा भील नी मूर्ति लगा दी है हड़ुंबर में 100 मीटर ऊंची, તમે તૈયાર હો? હું તો 100 मीटर को તમારે 1000 બોલી શકો, મને ના નહીં। उदाहरण, તમે તૈયાર हो? लगावो। जिस तरीके से माही नदी, माही का बांध बनाया और हमारे लोगों को उजाड़ा, हमारे कड़ानाप से जो हमारे लोगों को उजाड़ा, और आज की तारीख में दलोट, पीपल खोट इस इलाके में बसाया, उन लोगों को आज तक इन लोगों ने पानी नहीं दिया। तो वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इलाका में तुम्हारा वोट जुजे तो अमन पानी आलो, तो તમારે यदि जय समन्नो पानी अणा इलाका में आवजू है तो आ क्षेत्र में बार हो वेतू मोग वेता। कटली बाती थई गई 3 गोगा गमे 3 मूर्ति लागवी जुजे, सोनारा भीलनी मूर्ति लागवी जुजे ने जय समन्नो पानी अणा पूरा इलाका में जुजे। फिर हमारे जटली पाले हैं और इस सभी पालों में अंग्रेजी स्कूल जुजे, जटली पाले सभी पालों में अंग्रेजी स्कूल है, और सभी पालों में जिला अस्पताल चाहिए। जिला अस्पताल का मतलब समझते हो? इस तरीके की मांगे ये बहुत सारे हमारे भाइयों ने लिख रखी है। उन सभी मांगों को मनवाने के लिए हमें काम करना है। एक बीजी बात, धर्म के ने रोटा ले ले, अच्छा आएंगे एक सभा था आने ले कहीं गामड़ा पाल में। अच्छा गामड़ा पाल में ने गामड़ा पाल में भिलता है वो मार जो डूबो है। देखो ये पाका है भाई। भाई हमारे बीच हमारे साथी राजकुमार भाई पधारे, समाज सेवी है, इनका स्वागत करिए। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? धर्म किने रोटा आले, किने रोटा आले? आपणन कोण रोटा आले? आपणन धर्म रोटा आले? अले तमने धर्म नो भाग में रोटा मळी के ने मळता है। तमन रोटा आरते मळे जगा थकी, पानी थकी, नौकरी थकी, आरक्षण थकी, आना थकी तमन रोटा मळे। ते धर्म की लड़ाई जी लड़वो ने लड़े, आपने लड़ाई लड़वी है। इन लोगों ने सबसे पहले वनवासी कल्याण परिषद बनाया था, तो हमने वनवासी शब्द का विरोध किया, तो उन्होंने एक नया संगठन खड़ा किया है जनजाति सुरक्षा मंच, और इन्हें माध्यम था कि 500 धर्म वाली बातें करें। तो इससे सावधान रहना है, ये बात मैं कहना चाहूँ। हाँ वो सब बातें हैं, पर पहला ईसाई बनी गया आनंद हमारे एम के हुए कि पहल तमे आवी जो आदिवासी बनी जो, नहीं तो जो आउट थी जो हमारे एमस के वाले है ना। हम हमारे क्या ईसाई हमारा बाप दादा नहीं था, मैंने उदयपुर वैसे बोल दिया। यीशु मसीह हमारा पूर्वज नहीं था। बाइबिल भाषा, बाइबिल का ग्रंथ है वो हमारे पूर्वजों का नहीं है, और बाइबिल में जो लिखा गया है हिब्रू भाषा वो भी हमारे पूर्वजों की नहीं है, और ईसाई धर्म हमारा नहीं है। इसलिए आबू तो समाज ने जाजम माते आवी जो ने तमारे सोरा ने नामरे जोसेफ ने मेरी ने न जाने माइकल ने आइकल ही बंद करो, है ना। और तमे हमारे बाप दादा ने विवाह पद्धति छोड़ दी थी, ई पास ही चालू करो। हमारे बाप दादा ने कपड़ा पहरवा न तो पास पहरो, हमारे बाप दादा ने पूजा पद्धति पास ही अपनावो। ते तमे हमारे जाजम माते आवो ने तो पधारो जे जबो नहीं, हमारे कोई तकलीफ नहीं। एक अंतिम बात, उन लोगों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर किया, वो कहां जाएंगे? है ये बामण बनेगा है? डीलिस्टिंग के द्वारा जिन ईसाइयों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर करेंगे, क्या वो ब्राह्मण बनेंगे? क्या वो क्षत्रिय बनेंगे? क्या वो वैश्य बनेंगे? तो क्या बनेंगे? शूद्र बनेंगे। क्या बनेंगे?
आदिवासी शूद्र है? नहीं है, वो उनकी व्यवस्था में जाएंगे। आदिवासी न जाति में आता है न आपका वर्ण में आता है, वो खाली उनकी व्यवस्था समझाने के लिए मैंने बताया था। और 8वीं की किताब खोल करके देख लेना, उसके अंदर लिखा है कि आदिवासी जाति व्यवस्था में नहीं आता, वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। हर एक गांव में जटला 8वीं में सोरो भणे सबक नहीं सोपड़ी बड़े जोई लीजो। एक और बात, हमारे डूंगरपुर में कालीबाई कलासुआ ने लक्चुआ ने सरनेम छुपा दिया, कालीबाई महाविद्यालय ऐसा बोला। नाना भाई खाट थे हमारे पूर्वज, तो उन्होंने नाना भाई पार्क बोला, नाना भाई खाट नहीं लिखा। मारे माही हेत करते मोटी माही है, ये अनास परिवार में पंडाप जी एवं माही जाती रही जी, जना परिवार में नाना भाई खाट था। वो सारी कहानी हमको पता है, पर इन लोगों ने आज तक किसी भी आदमी ने आगे जाके नहीं बोला कि नाना भाई खाट पार्क लिखो। किसी भी भाई ने, हमारे नेता ने जयपुर जाके, दिल्ली जाके नहीं बोला कि कालीबाई कलासुआ महाविद्यालय लिखो, राणा पूजा बिल लिखो, नहीं लिखा। ये सरनेम की लड़ाई भी हमको लड़ना होगा। इससे ये सब चीजें आपको बता रहा हूं, राणा पूजा बिल का चौराहे लगाने पर हमारा विरोध करते हैं, या हमारे ऊपर मूर्ति लगाने पर एफआईआर करते हैं, या फिर चौराहा बनाने पर विरोध करते हैं, वो लोग आर्टिकल 244(1) का विरोध कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। अनुच्छेद 244(1) का वो अवहेलना कर रहे हैं। अनुच्छेद 13(3) का की अवहेलना कर रहे हैं। समता जजमेंट 1997 का अवहेलना कर रहे हैं। राम कृपाल भगत का जो जजमेंट आया उसका अवहेलना कर रहे हैं। पी रामी रेड्डी जजमेंट का अवहेलना कर रहे हैं। वेदांता जजमेंट का अवहेलना कर रहे हैं। और तो और 5 जनवरी 2011 जिसके अंदर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है और 92% प्रजा इस देश में बाहर से आई हुई है, यह लिखने वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसकी भी अवहेलना करते हैं। अर्थात रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहे हैं लोग। देश के अंदर, हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ चल रहा है, कानून का शासन चल रहा है, और ये लोग दक्षिणी राजस्थान के अंदर रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। यह बात हमें समझनी होगी। संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, 4 सूत्र ध्यान रखो। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन 4 सूत्र के आधार पर भारत देश में समाज व्यवस्था कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आपका संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल बोलता है। और ये लोग आज की तारीख में संविधान का विरोध करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और आज की तारीख में हिंदू धर्म का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, अर्थात ऊंच नीच लाना चाहते हैं, भेदभाव लाना चाहते हैं। ये बात आप लोग, आने वाली पीढ़ी, ये मैं जो बोला हूं आज की तारीख में, वो आज के बाद जितना भी लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उन सब का दायित्व है कि हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए, गण व्यवस्था को पुनः कायम करने के लिए हर आदिवासी समाज का बेटा और बेटी अपना जीवन लगा करके काम करेंगे। ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत।